अभी न्यूजीलैंड से खबर आ रही है बाबा जी, बहुत ही कोई ड्राउनी खबर आ रही है कि हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स बाबर आजम, ठीक है, नसीम शाह, बबरो मेरी और नसीम शाह और खास तौर पे खुशदिल शाह, इनको कुछ फैंस ने तोड़ के गालियां निकाली है पाकिस्तानी क्रिकेट को, पाकिस्तानी क्रिकेट के हमारे लेजेंड्स को। अब कोई पाकिस्तानी इसको पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा। अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। हालांकि जब तस्वीरें सामने आई, मैंने तो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे रियलिटी पता नहीं थी ना। नालायक है बाबर आजम, नालायक है मोहम्मद रिजवान। गंदी इनिंग्स अब्दुल्ला शफीक की तरफ से और गंदी इनिंग्स तैयब ताहिर की तरफ से। मैं 2-3 चीजें हैं वो लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी। ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची कह रहे थे, उस वक्त वो झगड़ा उन्होंने नहीं किया। फेस कवरिंग हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये फेस कवरिंग जितनी होनी थी आप लोगों की हो गई है। अब हकाइक सबके सामने है, पूरी कौम आपको पहचान गई है, पूरी कौम को पता है कि किसने कौन रॉन्ग नंबर थे, कौन लोग हैं जो रॉन्ग नंबर हैं। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। खुशदिल शाह की 2 तस्वीरें आई, एक के अंदर तुम लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसके ऊपर हुई मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया, ये क्या फट्टा हो गया। मुझे लगा जैसे कि आप सबको लगा होगा कि नहीं यार फैन ने कुछ बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस राव को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे लोग बोलेंगे। मैंने कहा कि जब तक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं इसमें बात नहीं करूंगा। जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, 2 हाथों से बचती है, इसी तरीके से खुशदिल शाह को गुस्सा ऐसे नहीं आता। जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच खत्म हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम से निकल के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ जा रहे थे तो प्लेयर्स का पहले एक ग्रुप अंदर चला गया और दूसरा ग्रुप सीढ़ियां उतर के, क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर फैंस खड़े हुए थे, तो नीचे उतर रहा था। तो उस दौरान 2 क्रिकेट फैंस, जिनमें एक फैन बताया जा रहा है कि वो अफगानी था और एक फैन जो है वो पंजाबी था, उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को गालियां दी। सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा तो प्लेयर्स इग्नोर करके चले गए, नसीम शाह को बुरा भला कहा तो इग्नोर करके प्लेयर्स आगे चले गए। लेकिन जब खुशदिल शाह और इरफान नियाजी वहां से गुजरे थे तो तब खुशदिल शाह ने वहां पे रुक के उसको रोकने की कोशिश की, जवाब भी दिया और फिर खुशदिल शाह उस अफगानी फैन और जो उनके साथ एक पंजाबी फैन था उनकी तरफ लपके और उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान खुशदिल शाह को फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने काबू कर लिया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें खुशदिल शाह को रोकने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली खुशदिल शाह उनको रोकना चाह रहा था। मैंने इस स्टोरी को चेक करने की कोशिश की है कि असल में एक्चुअल वाकया क्या पेश आया है। शायद 1-2 क्रिकेट फैंस ने इस वाकये की वीडियो भी बनाई है और अभी तक ये वीडियो सामने नहीं आई है। मैंने वहां फटाफट जब ये वाकया हुआ तो हम लोग क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी को देख रहे थे तो जब पहुंचे और इस वाकये को चेक करने की कोशिश की तो फैंस की तरफ से हमें वीडियो क्लिप नहीं दिया गया, जबकि वहां पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स खड़े थे तो उन्होंने 2 ये फोटो बना लिए और बाद में फिर मैंने खुशदिल शाह की मेरी खुद उनसे बात हुई, पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से, पाकिस्तानी टीम के सिक्योरिटी मैनेजर से, तो सबने इस बात की तस्दीक की कि पश्तों के अंदर खुशदिल शाह को भी गालियां दी गई, बाबर आजम को भी गालियां दी गई और पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान के बारे में भी बुरा भला कहा गया। पहले हमारा खदशा था कि ये शायद मेरा अपना ये खदशा था कि शायद ये पाकिस्तानी फैंस हैं, बट बाद में जब हमने तस्दीक की तो पता चला कि पश्तों के अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो ऑन स्पॉट खड़े थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पश्तों के अंदर जो है वो बहुत जोर से बुरा भला पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को, बाबर आजम को, नसीम शाह जब गुजरे उनको भी अब्यूज किया गया और फिर खुशदिल ने वहां रुक के इनको जवाब दिया और खुशदिल इनकी तरफ लपके और सिक्योरिटी को खुशदिल शाह ने कहा कि ये पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान को ये फैंस बुरा भला कह रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। इसके बाद जो है वो खुशदिल शाह पाकिस्तान का खिलाड़ी है और वो जो है वो फैंस से लड़ पड़ा है भाई। फैंस जाहिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई और स्टेडियम में फैंस ने जो है वो खुशदिल शाह को कुछ बोला परफॉर्मेंस को लेके पाकिस्तानी टीम की, तो खुशदिल शाह फैंस के ऊपर चढ़ दौड़ा है भाई और मारने के लिए फैंस को वो दौड़ रहा था। वहां पर जो लोगों ने खुशदिल शाह को पकड़ के बड़ा जबरदस्ती रोका कि भाई रुक जा, ये क्या कर रहा है। लेकिन खुशदिल शाह की जो वीडियो सामने आ रही है वो आपने देख ली होंगी कि जिस तरह से वो फैंस की तरफ दौड़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो अगर उसे लोग पकड़ते ना वो फैंस को लाते हैं और मुक्के मार देता। इनकी इस तरह से वो जो है वो फैंस की तरफ दौड़ रहा था। अब कुछ लोगों की सोच इस पे अलग होगी, कुछ की अलग होगी। कुछ लोग आपको ये बोलेंगे जी फैंस का क्या काम बनता है भाई, फैंस ने क्यों जो खुशदिल शाह से सवाल पूछ लिया,
फैंस ने बदतमीजी कर दी है, ये हमारे स्टार्स हैं भाई, ये हमारे हीरो हैं, ठीक है। और कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई साहब जो है वो गालियां देना बनता नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप जो है वो एक मैच भी नहीं जीतेंगे, फैंस इतना पैसा लगा के न्यूजीलैंड में आपके मैच देखने के लिए गए हुए, आपको सपोर्ट करने के लिए गए हुए, जब आप जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपसे सवाल तो होगा। ये बातें उन लोगों के लिए होती है ना कि भाई वो नेशनल हीरो है, भाई आपके कंट्री का हीरो है, उससे आपने सवाल क्यों पूछ लिया, ऊंची आवाज में बात क्यों कर लिया, जो जीत रहे हो, जो आपकी कंट्री की इज्जत बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो दिन ब दिन हर दिन जो है वो नया चंद चाड़ देते हैं भाई, हर दिन जो है वो जलील करवाते हैं आपके जो है वो 24 करोड़ अवाम को, तो वो कैसे हीरो हो गए? हीरो तो वो होता है ना, चले ये मान लेते हैं कि फ्री में जो है काम कर रहे हैं, ठीक है, हार रहे हैं लेकिन फ्री में काम कर रहे हैं भाई, तो चलो जी कुर्बानी दे रहे हैं भाई कंट्री के लिए। भाई एक मैच खेलने का 7-7 लाख रुपीज जो ये मैच फीस ले रहे हैं, और 7 लाख रुपीज यानी कि एक दिहाड़ी लगा रहे हैं, और उसमें जो है वो मैच आपको लर्न मिलता है। तो टीम पाकिस्तान की हार के बाद एक दो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई जिसमें खुशदिल शाह फैंस के साथ झगड़ा कर रही हैं। मैं 2-3 चीजें हैं वो लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी, ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची पर्ची कह रहे थे, उस वक्त वो झगड़ा उन्होंने नहीं किया। इससे पहले भी वेन्यूज के अंदर पाकिस्तान टीम खेली है, फैंस ने बहुत छेड़खानी की है। आपने वीडियो भी देखी होगी, बल्कि एक फीमेल क्रिकेट फैन थी, उसने अबरार को कहा, भारतीय बजाहिर लगा कि वो भारतीय फैन है, कि आपने शुभमन गिल को आउट होने के बाद यूं क्यों किया था। याद है आपको वीडियो देखी? इसके अलावा भी बहुत छेड़खानी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ फैंस करते रहे, आवाजें भी करते रहे, मगर कोई क्रिकेटर झगड़ा नहीं किया। खुशदिल शाह ने झगड़ा क्यों किया? उस खुशदिल शाह ने जो कि टीम पाकिस्तान की तरफ से खेला ही नहीं है वनडे में, उन्होंने झगड़ा क्यों किया? सोचा किसी ने? पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चीजें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर लो, झगड़े करने की जरूरत ना पड़े, और बला बला बहुत से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या होता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ ही हमेशा बदतमीजी होती है। उसकी वजह पता क्या है? वहां पे जो पाकिस्तानी फैन खड़े होते हैं ना, वो भी ऐसे ही खड़े होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झगड़ा शुरू करते हैं, बट आपको अपने क्रिकेटर को तनकीद कर सकते हैं, मगर बदतमीजी आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, बर्दाश्त करना बनता नहीं है। वो आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं असल में बात हुई क्या है, उसके बाद इस बात को आगे खींचेंगे। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है वो तो खैर मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट अभी नारेबाजी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों हुआ ये है कि ये जो झगड़ा हुआ एग्जैक्टली उस मोड पर हुआ जब कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुके हुए थे। ये उस वक्त की बात है, और आपको पता है खुशदिल शाह खुद खेले नहीं है, तो ये वो खिलाड़ी होते हैं जो पानी वगैरह पिलाते हैं या बाउंड्री के बाहर वाली साइड के ऊपर रहते हैं, अमूमन मतलब ब्रेक आता है तो पानी पिलाते हैं, दूसरी चीजें होती हैं उनके लिए। तो इनको काफी देर से कुछ फैंस थे, ये एरिया था ना, इसमें इंडियन फैंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, अफगानी फैन भी थे, ठीक है। ये पाकिस्तानी मतलब जो क्रिकेटर खड़े थे, इनको ये फैंस, अब ये फैन को मैं आपको बाद में बताऊंगा, बार बार छेड़ रहे थे, टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत कर रहे थे। तो क्रिकेटर्स को ये होता है यार, उनकी ये भी उनकी प्रोफेशनलिज्म है कि फैन तनकीद करते हैं तो वो कुछ जवाब नहीं देते, मुड़ के भी नहीं देखते, और देखना भी नहीं चाहिए, वो होता है, हर एक का मुंह नहीं बंद कर सकते आप, ठीक है। मगर ऐसी क्या बात हुई कि खुशदिल शाह झगड़ने चल पड़े? ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। फैन पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला कहते रहे, पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहते रहे, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं